हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दरभंगा स्टडी जोन। और अभी क्या मुद्दा चल रहा है ये तो आप सभी को लगभग लगभग पता ही होगा। लेकिन इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि ये जो युद्ध अभी चल रहा है ये कैसे एशिया को बर्बाद कर देगा। और हम लोग पता है हम लोग भी एशिया में ही आते हैं, तो ये हम लोग को कैसे इफेक्ट डालेगा। देखिए आज के ज़माने में ये कहना कि कोई दूसरा दो देश लड़ रहा है तो इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कहना बिल्कुल गलत है। कहीं भी अगर युद्ध होता है तो उससे पूरे दुनिया को प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पूरी दुनिया का मार्केट क्या हो चुका है, ग्लोबलाइजेशन जानते होंगे। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या है, सारा दुनिया जुड़ा हुआ है। तो इससे बहुत नुकसान होने वाला है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होने वाला है। जैसे कि महंगाई बढ़ जाएगी, तेल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई ऑटोमेटिक है बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है रूस जो है तेल निर्यात करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद जो इसके से यूक्रेन के साथ चल रहा है उसके पास भी गैस पाइप है तो वो भी करता है। तो ये इसमें किसी का हित नहीं है। देखिए रूस अपने हित के लिए लड़ रहा है, यूक्रेन अपने हित के लिए लड़ रहा है, और यूरोप जो है वो अपना हित साध रहा है और अमेरिका अपना हित साध रहा है। अमेरिका का हित ये है कि ये हथियार बेचेगा, यूरोप का हित ये है कि यूरोप अपना यूक्रेन से गैस पाइप लेगा और इसके यूरोपीय यूनियन में शामिल होगा, इससे इसको लाभ है। और रूस का क्या है कि रूस को लगता है कि इसके रास्ते क्या हो जाएगा कि ये जो यूरोप है, यूरोपीय यूनियन है, वो उसके घर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और इसका कनेक्शन वर्ल्ड वार 1 और 2 से भी है, ठीक है। आपको पता होगा कि वर्ल्ड वार 1 और 2 में क्या हुआ था, 2 ग्रुप बने थे, जिसमें क्या हो रहा था, एक अपनी तरफ से लड़ रहा था, एक दूसरी तरफ से लड़ रहा था। तो उसका भी खींच निकालने पे तुले हुए। हम इतिहास को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, ये बात है। चलिए तो देखते हैं कैसे करेगा ये बात। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये इस स्लाइड में देखिए, ये जो है आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, ये सब क्या है, हमारा जो डार्क ब्लू में दिख रहा है ये हमारा नाटो का कंट्री है, सदस्य है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि एक्चुअली में ये होने क्या वाला है। देखिए ये है आपका यहाँ पे यूक्रेन, ये आपका यूक्रेन रहा, ये पूरा जो है ये रूस है, ठीक है। देखते हैं कितना बड़ा फैला हुआ है। और ये है आपका ये सब जो है ये यूरोप है, ठीक है, ये पूरा यूरोप है, ठीक है। और ये हमारा पूरा एशिया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा ये रहा आपका यूएसए अमेरिका, और ये रहा आपका कनाडा, ठीक है। अब ये सब मिलके क्या कर रहे हैं, अपना अपना हित साध रहे हैं, इसको अपना हथियार बेचना है और इस सब देश को अपना गैस चाहिए, इसको पेट्रोलियम चाहिए सस्ता। तो ये चाह रहा है कि ये हमारा सदस्य बन जाए और हम क्या करें। और रूस को लगता है कि अगर हम यूरोपियन यूनियन में शामिल हो गया या नाटो में शामिल हो गया, तो नाटो का कहानी ये है, नाटो का कि इसमें जो देश शामिल है ना, उसको क्या करेगा ये लोग, मतलब कि बहुत अलग अलग तरीके से क्या करेगा, हेल्प करेगा। चाहे वो राजनीतिक हो, पॉलिटिकल हो, या फिर सैनिक हेल्प हो, हर तरह से हेल्प करेगा। और आपको पता है नाटो का सदस्य अमेरिका है, और अमेरिका रूस का हमेशा क्या रहता है, 36 का आंकड़ा रहता है। तो इसलिए रूस ये चाहता है कि ये नाटो का सदस्य नहीं बने। लेकिन यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति, वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो भी हो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, वो इस बात पे, इस जिद पे अड़े हुए हैं कि वो नाटो का सदस्य बनेंगे। इसीलिए रूस ने क्या किया, ये गड़बड़ी कर दिया। अब देखिए क्या एशिया पे कैसे प्रभाव डालेगा। देखिए कुछ ऐसा शक्ति है जो एशिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जैसे कि रूस, ठीक है, जो अमेरिका को पूरा टक्कर देता है। उसके बाद चाइना, ये रहा, और ये हमारा प्यारा भारत। ये तीनों क्या है, एशिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इनके पास लगभग हर एक कैपेसिटी है। जिससे क्या होगा, अमेरिका जो है खतरे में पड़ जाएगा, अमेरिका का जो बादशाहत है वो ख़त्म हो जाएगा। और ये यूरोपियन जो कंट्री जो बहुत एकदम कूदते रहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, इसकी बादशाहत क्या हो गई, अब ख़त्म हो रही है। तो ये अपनी बादशाहत को बरकरार रखने के लिए ये युद्ध को क्या कर रहे हैं, करवा रहे हैं। और ये अगर युद्ध होगा तो एशिया का सबसे बड़ा देश अगर शामिल होगा, अब देखिए चाइना भी क्या है, रूस के साथ है, और ये जो आपका भारत है इसका भी झुकाव लगभग रूस के साथ है। आप समझ सकते हैं क्योंकि भारत का जो है रूस जो है हमेशा से मदद किया है, ठीक है। आप 1971 का वार ले लीजिए, तो हमेशा से क्या किया है, रूस ने हमारा मदद किया है, ठीक है। तो दायित्व तो बनता है ना, तो हम डायरेक्टली नहीं कह सकते, लेकिन हाँ झुकाव है, ये बात सब समझ लिया है। और ये रहा जापान। तो ये सब देश जो कुछ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिससे इस सब का प्रभाव क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो इनके कंट्रोल में कुछ रहा नहीं,
ठीक है। तो इसलिए ये सब क्या कर रहे हैं, अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए इस देश को, इस महादेश को ही क्या चाहते हैं कि बर्बाद कर दो, युद्ध में लटका दो, एकदम कितनी भूखमरी आ जाएगी, गरीबी आ जाएगी। आपने अफ़गानिस्तान में देखा 10 लाख से ज़्यादा बच्चे वहाँ पे माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, कितनी बुरी हालत हो गई है, वहाँ पे खाने को चीज़ नहीं है। तभी भारत ने 3,000 मीट्रिक टन जो है, या 30,000 मीट्रिक टन जो है गेहूँ भेजा है पाकिस्तान के रास्ते। तो ये ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है, करनी चाहिए, मानव है तो हम तो हमेशा मानवता के पुजारी रहे हैं। तो ये बात है। तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, पेट्रोल महंगा होगा, और पेट्रोल महंगा होगा तो क्या हो जाएगा, सबको महंगाई तो सबको झेलनी पड़ेगी। ऑलरेडी हमारे देश में इतनी महंगाई है, और हो जाएगी, भुखमरी आ जाएगी, सारा धन जो है युद्ध में लगेगा, और उसके बाद गोला बारूद में लग जाएगा, फिर जो हमारा विकास है वो रुक जाएगा, हम माइनस में चले जाएंगे। एक तो कोरोना लेके डूब चुका है, और एक ये भी लेके डूब चुका है। तो अपनी बादशाहत को बरकरार रखने के लिए ये जो अमेरिका वाले हैं और ये जो यूरोप वाले हैं, ये क्या कर रहे हैं, इस दोनों को लड़वा रहे हैं। बेचारा यूक्रेन बीच में जो है मारा जा रहा है। यूक्रेन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं जेलेंस्की साहब, वो भी हीरो बन रहे हैं, नहीं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हालांकि वो उसी मुद्दा पे जीत के आए हैं कि रूस, हम यूरोपीय यूनियन में शामिल होंगे, रूस के अगेंस्ट ही वो जीत के आए हैं। तो उनका वो दायित्व है, जैसे कि हम अपने देश में भी ऐसा समझ सकते हैं कि जिनका जो मुद्दा होता है वो मुद्दा नहीं छोड़ते, तो वो इसीलिए अपना वो कर रहे हैं। हालांकि इसमें जनता को बहुत दुख होने वाला है। सरकार का क्या है, सरकार तो कहीं का भी हो, चाहे वो रूस का हो, अमेरिका का हो, यूक्रेन का, दुनिया के किसी भी कोने का हो, उसको कोई तकलीफ़ नहीं होने वाला है। उनको टैक्स मिलता रहेगा, वो अपने बादशाहत की ज़िंदगी जीते रहेंगे। मरेगा कौन, हम, भुगतेगा कौन, आम आदमी, सभी आदमी, दुनिया के सभी आदमी, ठीक है। तो ये थी कहानी, ये अपनी बादशाहत को बरकरार रखने के लिए ऐसा कर रहा है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा जो आपको सिंप्लीफाइड वे में आपको चीज़ें समझाएगी, ठीक है। तो इसको यहीं खत्म, तो चलिए कुछ देख लेते हैं और भी स्लाइड। देखिए, आप इस महिला को देख के समझ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति जो अपना घर बनाता है, सपनों का घर बनाता है, अपनी पूरी ज़िंदगी झोंक देता है, पूरा ज़िंदगी घर बनाता है, और उसके घर को पल भर में तहस नहस कर देना कितनी बुरी बात है, हम मानव होने के नाते समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए इसके दिल पे क्या गुजर रहा होगा। मानव कहीं के भी हो, एक ही तरह सोचते हैं, एक ही तरह के होते हैं, सबका स्वभाव एक ही तरह होता है। ये देखिए इस बेचारे का क्या हाल है, घर को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। इससे किसका भला हो रहा है, किसी का नहीं। सब अपने अपने हित के लिए मर रहे हैं, और फिर सब अहित किसका हो रहा है, जनता का, ठीक है। तो ये थी आज की स्लाइड्स, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरा चैनल नया है और मैं आपको चीज़ें सिंप्लीफाइड करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।